खुशी केवल आएगी सच्चाई से। समस्या कहां होती है? जब मैं नौजवान से बात करता हूं, वो खुशी हमेशा प्रोक्रास्टिनेट कर देता है कि भैया मेरी खुशी आएगी अगर मेरी नौकरी लगेगी, भैया मेरी खुशी आएगी अगर तुम भगवान दिखा दोगे, भैया मेरी खुशी आएगी जिस दिन मैं करोड़पति हो जाऊंगा। और मैं उसको देख के हंसता हूं, क्योंकि पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि जितना पैसा आएगा उतनी खुशी आएगी, जितनी सफलता आएगी उतनी खुशी आएगी। और जितना मैंने दुनिया घूमा, जितना मैंने लोगों के साथ काम किया, उतना मुझे समझ आया कि ये इतना बड़ा झूठ है जो हमारे नौजवानों को सिखाया जाता है। जब मैं छोटा था तो मेरे पिता ने मुझे चुटकुला सुनाया, ध्यान से सुनना। इस चुटकुले में बहुत सारा ज्ञान छिपा है। उन्होंने कहा कि एक बार एक आदमी अपने घर के बाहर कुछ खोज रहा था। उसके मित्र आए, पड़ोसी आए, कहा क्या खोज रहे हो? कहता है मेरी सुई खो गई, खोज रहा हूं। पड़ोसियों ने मदद करनी शुरू कर दी, मित्रों ने मदद करनी शुरू कर दी। कई घंटों बाद सुई मिली नहीं। उन्होंने पूछा, ए भाई कहां गिराई थी तुमने अपनी सुई? उसने कहा सुई घर के अंदर गिराई थी। तो लोगों ने कहा तो घर के बाहर क्यों ढूंढ रहा है? उसने कहा घर के अंदर अंधकार है, बाहर प्रकाश है। तो मैंने कहा उजाले में ढूंढ लेते हैं, फिर अंधकार में देखी जाएगी। अगर तुमने अपनी सुई घर के अंदर खोई है तो वो सुई बाहर खोजी नहीं जा सकती। हाँ जी ना जी। जो खुशी तुमने जीते जी खोई है, वो जहां तुमने खोई तुम्हें उधर ही मेहनत करनी होगी। मॉडर्न इकोनॉमिक्स बहुत अच्छी है, लेकिन मॉडर्न इकोनॉमिक्स हमें केवल एक ही चीज सिखाती है, और वो है बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम का मतलब जानते हो? कि जब तुम काम करते हो, तुम केवल एक चीज के लिए काम कर रहे हो, पैसा। तुम पैसा अर्जित कर रहे हो, तुम धंधा कर रहे हो, तुम ट्रेडिंग कर रहे हो, तुम जमीन इधर उधर कर रहे हो, तुम जॉब कर रहे हो, तुम प्रोफेशनल हो, तुम केवल एक ही चीज के काम कर रहे हो, पैसा। फिर उस पैसे का तुम इस्तेमाल करते हो बार्टर करने के लिए। फिर अगर तुम्हें खाना खरीदना है, तुम पैसे से जाके खाना खरीदते हो, कपड़े खरीदने पैसे से जाके खरीदते हो। तुम्हारा काम तुम्हें पैसा दिलाता है और तुम्हारा पैसा तुम्हें वस्तुएं दिलाता है। बार्टर सिस्टम। समस्या कहां पे पड़ी? जब लोगों ने समझना शुरू कर दिया कि अब यह पैसा हमें कुछ भी दिला सकता है, यह पैसा हमें कुछ भी दिला सकता है। तुम नौकरी करके पैसा कमाते हो, पैसों से वस्तुएं खरीदते हो, लेकिन तुम उस पैसों से खूबियां नहीं खरीद सकते। जिस प्रकार से मेहनत कर पैसा कमाया जाता है, उसी प्रकार से मेहनत कर खूबी भी कमाई जाती है। लेकिन अगर सुई ढूंढनी है तो घर में ढूंढनी होगी, बाहर नहीं ढूंढी जा सकती। उसी प्रकार से अगर खूबियां तुम्हें अपने जीवन में लेकर के आने, सुख तुम्हें अपने जीवन में लेकर के आने, तो जिस प्रकार से तुमने ऑफिस में मेहनत कर पैसा कमाया, उस प्रकार से तुम्हें अपने घर में मेहनत कर प्रेम भी कमाना होगा। प्रेम खुद एक करेंसी है। स्पिरिचुअलिटी खुद एक करेंसी है। जैसे ऑफिस में तुम मेहनत करते हो पैसा कमाने की, वैसे तुम्हें मेहनत करनी होगी अपने घर में सुख कमाने की। तुम्हें अपने मंदिर में साधना के दौरान मेहनत करनी होगी स्पिरिचुअलिटी कमाने की। तुम्हें अपने शरीर के ऊपर मेहनत करनी होगी स्वास्थ्य कमाने की। तुम पैसों से अस्पताल में एक कमरा खरीद सकते हो, लेकिन स्वास्थ्य नहीं खरीद सकते।
समस्या आती ही तब है जब हमें लगता है पैसों से सब खरीद लेंगे। अगर प्रेम कमा रहे हो तब इसको अपना मंत्र बनाओ, अनडिवाइडेड अटेंशन। तुम्हारा सारा ध्यान उस समय, तुम्हारी पत्नी भी तुमसे बात कर रही है, यह भी एक साधना की प्रक्रिया है। वेस्ट में इसको कहते हैं माइंडफुलनेस, और ये माइंडफुलनेस शिवयोग से ही चुराई है इन्होंने। थोड़ा जितना भी इनको समझ आया इन्होंने पकड़ ली। मेरे बाबा तो पिछले 40 साल से कह रहे हैं जो करना है 200%, यही माइंडफुलनेस का सार है कि जो कुछ भी कर रहे हो पूरा दिल लगा के करो, पूरा मन लगा के करो। चाहे तुम्हारी पत्नी से भी बात है, अगर वो कुछ कहती है, अरे सुनते हो, उसको देखना शुरू कर दो। हाँ सुनाओ, आंखों में आंखें डाल, तब तक जब तक वो शर्मा ना पड़े, अरे क्या हो गया, तुमने ध्यान ही नहीं दिया, सामने वाले की आवाज बढ़ गई और फिर तुम साधना में आके रोते हो। सब चिल्लाते क्यों है? क्योंकि तुम बहरे हो। कोई बुलाता है, देखो तो सही। और जो स्थूल है, अगर उसके प्रति तुम माइंडफुल हो गए तो एक दिन जो सूक्ष्म है उसके प्रति भी माइंडफुल हो जाओगे। तुम्हारे भीतर अंदर से आवाज आएगी, बेटा, और तुम कहोगे कौन? और वो बोलेगा मैं शिव शिवा। तब पूरा ध्यान उस पर भी डाल देना। लेकिन अगर स्थूल कोई नहीं सुन पाए, बहरे हो गए, तो सूक्ष्म को कहां सुन पाओगे? अगर सूक्ष्म को ही नहीं सुन पाए तो तुम्हें क्या लगता है जो दिव्य है उसको कैसे सुनोगे? खुशी का मतलब तुम कमाना जान गए, केवल पैसा ही नहीं। समस्या क्या है? कलयुग में केवल एक ही चीज हमें करना सिखाते हैं, पैसा कमाना। इसलिए आज की तारीख में पैसा आ जाता है, स्वास्थ्य चला जाता है, शांति चली जाती है, दिव्यता चली जाती है, और शांति की जगह बेहोशी आ जाती है। सतयुग में अलग था। बच्चे को गुरुकुल में सब सिखाना, कमाना सिखाया जाता था, प्रेम भी कमाना सिखाया जाता था, सर्वगुण संपन्न कलाएं सिखाई जाती थी। बोलो मानते हो? हाँ जी ना जी। उनको बताया जाता था कि ये एक हिस्सा है जीवन का, ये जीवन नहीं है। और क्योंकि भारत गुलाम था, इसलिए अभी तक शायद वो एक माइंडसेट रह गया कि बॉस के सामने जितना अच्छा काम करोगे वही जीवन है। तब बॉस गोरे हुआ करते थे, अब हम भूल ही गए कि बॉस गए, अब हमें बॉस के लिए नहीं जीना, हम अपने लिए जी सकते हैं। वही जो गुलामी में 200 साल पीट पीट के हमको सिखाया गया कि तुम जी रहे हो केवल काम करने के लिए और तुम्हारे जीवन में कुछ है ही नहीं। तुम देखना, भारत शायद इकलौता देश है जहां पे रात के 2 बजे भी अगर तुम्हें साड़ी खरीदनी हो तुम्हें मिल जाएगी, क्योंकि कोई एक धोंधू काम कर रहा है रात के 2 बजे तक। भारत शायद इकलौता देश है जहां पे 3 बजे भी तुम्हें डाबली खानी हो तुम्हें मिल जाएगी, क्योंकि कोई एक भोंदू काम कर रहा है, कमाना है कमाना है कमाना है कमाना है कमाना है। जो जितना देश सफल हो जाएगा, तुम जाके देखना 4-5 बजे सब अपनी दुकानें बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको है कि अब अपना जीवन तो जिए, पैसा कमा लिया, अब हम कुछ और कमाएंगे। सैटरडे संडे कोई काम नहीं करता। सैटरडे संडे लोग अपने परिवार पे ध्यान देते हैं और सब चीजों को कमाने पे ध्यान देते, दिव्यता पे ध्यान देते। कोई एक पहाड़ चढ़ जाएगा अकेले। मजे की बात, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि हमारे पूर्वज पहाड़ों पे जाके साधना करते थे। और बाहर के देशों में देखता हूं हर सैटरडे संडे लोग ट्रैक करने जाते हैं, पहाड़ चढ़ते हैं, अकेले बैठते हैं वहां पे। साधना तो शायद नहीं जानते, लेकिन अगर जानते होते तो शायद फिर सिद्ध भारत से नहीं किसी और देश से आते। बहुत घबराने वाली बात है ये। तुम खुद सोचो, अगर हर समय काम करने का माइंडसेट होगा तो ये माइंडसेट हर चीज पर परफोरेट कर जाएगा। जब किसी बाहर देश में जाता हूं तो दुकान के सामने लिखा होता है हम केवल काम करते हैं सुबह 9 बजे से 4 बजे तक। सैटरडे संडे हम काम नहीं करते। अगर तुम्हें कोई काम है या 9 से 4 बजे तक आना या फोन कर दो, हम तुम्हें खुद फोन करेंगे। भारत में हम काम करते हैं 12 से 12 बजे तक हर समय।
और क्योंकि काम भी 12 से 12 बजे करते हैं, तो अगर लड़ाई भी करनी हो, कोई हमारे पास आता है, आओ लड़े, तो हम कहते हैं हमारी दुकान तो हमेशा खुली है, आजा लड़ते। सोचो कितना अच्छा हो जाए अगर हम ये सक्सेसफुल माइंडसेट रखें कि कोई हमसे लड़ने भी आए, हम बोले हम लड़ते हैं 9 से 4 बजे तक। सैटरडे संडे हमें लड़ना नहीं पसंद, ये परिवार का समय है। अगर तुम्हें लड़ना है कृपया मैसेज दे दो, मंडे 9 बजे हम खुद फोन करेंगे तुमको। जिंदगी कितनी सरल हो जाए, कितनी आसान हो जाए। तुम समय बांधना सीखो, तब तो खुशी है, तब तो शिवयोग है, तब तो जीवन है। केवल पैसा नहीं कमाना, प्रेम भी कमाना है, दिव्यता भी कमानी है, स्वास्थ्य भी कमाना है। बोलो मानते हो? हाजी ना जी, हाजी ना जी। अगर कमाओगे तो शिवयोगी, तब तो कोने में बैठे हो और तब खुशी है, क्योंकि तब मन जानता है कि मेरी आत्मा की भी जेबें भरी है, मेरी पतलून की भी जेब भरी है। और जो खुश है वो सोच सकता है, जो सोच सकता है वही सफल होता है।